राम राम भाई सभी बच्चों को। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। जो आज का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको कोई ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस ट्रेन वाले क्वेश्चन में आप उसका टाइम, उसका डिस्टेंस या फिर उसके अंदर आप उसका स्पीड कैसे निकाल सकते हो। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई ट्रेन का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बोला है एक ट्रेन है वो किसी खड़े हुए पेड़ को क्रॉस करती है, उस केस में आपको उसका टाइम निकालना है, स्पीड निकालना है या फिर आपको डिस्टेंस निकालना है, तब आपको वो कैसे निकालना है। या दूसरा टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक ट्रेन है वो किसी फ्लाईओवर या ब्रिज को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको टाइम, स्पीड या डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। या तीसरा कंसेप्ट, अगर कोई ट्रेन है वो किसी चलते या भागते हुए इंसान को क्रॉस कर रही है, उस केस में उसका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी आज की कंसेप्ट में सीखेंगे। या फोर्थ कॉन्सेप्ट, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को ओवर क्रॉस करती है या अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें एक दूसरे के साथ जाती हैं या किसी सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें जाती हैं, तो इस कंसेप्ट में उसका स्पीड, डिस्टेंस या टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चारों कंसेप्ट आज एक बेसिक वीडियो में आपको सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है और कौन से बातों का ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सारा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना ट्रेन की स्पीड की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके कितने टाइप होते हैं। इसके टोटल होते हैं 4 टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइप 1। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। एक ट्रेन है, ये मान लो मेरी ट्रेन बन गई। अगर ये ट्रेन किसी पोल को, ये मेरा पोल बन गया, ये क्या है, पोल है। या फिर कह सकते हो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये क्या है, एक इंसान है। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ एक पेड़ है, ठीक है। अगर ये ट्रेन किसी पोल को, इंसान को या किसी पेड़ को जब क्रॉस करेगी यानी कि पार करेगी, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इसका डिस्टेंस, इसका टाइम कैसे निकाला जाएगा, वो पहले टाइप के क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो ट्रेन है, ट्रेन के पास अपनी एक स्पीड होती है। जब ट्रेन चलती है तो उसके पास क्या होती है, स्पीड। तो हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन यानी एसटी। एसटी मतलब होता है स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन के अंदर कितनी स्पीड है। दूसरा, ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई जो होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन यानी एलटी। ट्रेन के अंदर कितनी लंबाई है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, समझ आ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल, इंसान या पेड़ को क्रॉस करती है तो उस केस में हमको किस तरीके से इसको निकालना है। एक चीज याद रखना, स्पीड ऑफ ट्रेन को एसटी बोलते हैं और इसकी लेंथ को बोलते हैं एलटी। ठीक है, ये है पहला टाइप। दूसरा टाइप, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। क्या पढ़ेंगे, दूसरा टाइप। जो आपका सेकेंड टाइप है ना, वो क्या है, दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे अगर कोई ट्रेन, ये मान लो ट्रेन है, ठीक, ये मान लो ट्रेन है। अगर कोई ट्रेन किसी फ्लाईओवर को या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ये मान लो कोई स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, ये कह सकते हो ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को ऐसे उसके सामने से गुजर के जा रही है, उसको क्रॉस कर रही है, या फिर कोई एक फ्लाईओवर है या ब्रिज कह सकते हो, ये कोई ब्रिज या बड़ा फ्लाईओवर है जिसको हमारी ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है ऐसे करके, तो इस केस में ट्रेन का स्पीड, डिस्टेंस और उसका टाइम कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक, ये है दूसरा टाइप। अब एक बात समझो, जो ट्रेन है, ट्रेन के पास अपनी खुद की एक लेंथ है, यानी यहां से यहां तक इतनी लंबी ट्रेन है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन जब चलने लगती है तो ट्रेन की जो स्पीड है वो भी होती है, यानी जब ट्रेन दौड़ेगी या चलेगी तो स्पीड भी तो होगी उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये भी होता है इसके अंदर। एलटी और एसटी दोनों होता है। अब अगर प्लेटफॉर्म की बात मैं करता हूं तो
प्लेटफॉर्म एक जगह पे टिका रहता है। अगर एक जगह पे टिका है तो इसके पास मेरे भाई क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। यानी यहां से यहां तक ये जितना लंबा है, प्लेटफॉर्म बहुत लंबे होते हैं, ये ब्रिजेस बहुत लंबे होते हैं, बांध ये पुल बहुत लंबे होते हैं। किसी पुल को क्रॉस कर रही है, पुल के ऊपर से जा रही है, फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही है, किसी प्लेटफॉर्म को हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो वो जितना लंबा है, वो जितनी लंबाई वाला है, उस लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी LP, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कितना लंबा प्लेटफॉर्म है वो चीज। ठीक है। तीसरा टाइप क्या आता है, देखो टाइप 3। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 क्या है समझो। तीसरा टाइप क्या होता है, अगर कोई ट्रेन किसी इंसान को, यहां पे दो कंसेप्ट होते हैं। देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट समझो, अगर ये इंसान है और ये इस तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये इंसान है, ये इस तरफ आ रहा है, कहां, इस तरफ को आ रहा है, ठीक है, और हमारी ट्रेन जो है वो इस तरफ को जा रही है, इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आया? एक मिनट, हाँ, दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, हमारी ट्रेन ऐसे जा रही है और हमारा इंसान भी ऐसे जा रहा है, यानी कि यहां मान लो एक और आदमी है, ये बेटा चुन्नू है, चुन्नू हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, चुन्नू हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। जब ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है और चुन्नू भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन, समझ में आया? अब दोनों के ना एक कॉन्सेप्ट है, सेम और अपोजिट डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में याद रखना। क्या है कॉन्सेप्ट है, समझो। देखो अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी ओडी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना स्पीड की, ट्रेन की स्पीड और इस आदमी की चलने वाली स्पीड, जो ये चल रहा है, यानी कि मैन की स्पीड जो होती है, दोनों की दोनों क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और याद रखना, अगर इंसान और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये अपोजिट, ये सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे ना, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, सॉरी छोटी सी गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी ये है, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड। इन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, छोटी सी करेक्शन है, सॉरी, ठीक है, माफी चाहूंगा गलती के लिए। देखो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, यानी एक ट्रेन और एक इंसान दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन और माइनस हो जाएगी मैन की स्पीड, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट आ रही हैं तो प्लस, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, समझ में आया? तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट, टाइप समझो, चौथा टाइप देखो, टाइप नंबर 4, फोर्थ टाइप क्या है, देखो फोर्थ टाइप, अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है ट्रेन, और कोई दूसरी ट्रेन, यानी कि ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और ये इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, दोनों एक दूसरे से टकराने वाली है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, लिख लो यहाँ पे अपोजिट, और मैंने अभी बताया था, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, तो स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, सॉरी प्लस, फिर मैं गलत बता देता, सॉरी, स्पीड प्लस हो जाती है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ना प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, समझ में आ रहा है? अरे देखो भाई गर्मी बहुत हो रही है, मैं जानता हूं, क्योंकि अभी मैंने 25 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, सेम यही पढ़ाया था,
मगर मैंने क्या करा, मेरा जो माइक है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा, और माइक नहीं चला तो मुश्किल से शुरू के 5 सेकंड के अंदर आवाज आई है, 5 सेकंड के बाद आधे घंटे की वीडियो मेरी खराब हो गई। तो मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पसीने काफी आ रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो और मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं और एक पंखा लगा है बस, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। देखो सुनो, अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट समझो। एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा कंसेप्ट है इसका। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है दूसरी पटरी पे, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है मगर दूसरी पटरी पे। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन इन दोनों की क्या है, सेम है, क्या है, सेम। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये याद रखना, ये याद रखना हमेशा। ये आपको बस ध्यान देना है जब मैं इसके फॉर्मूले कराऊंगा ना उस टाइम पे भी, कि जो भी चीज चलने वाली है या जो चीज मूव कर रही है, चल रही है, अगर उसके अंदर स्पीड है तो आपको स्पीड ऐड करनी है। और जो चीज ऐसी है जो रुकी हुई है, यानी जिसके पास उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई या चौड़ाई है, तो उस लंबाई और चौड़ाई को हम क्या करेंगे, वो भी ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। वो चीज जरूर लेनी है जिसके पास जो दे सकता है। जैसे कि अब ये स्पीड है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन के पास खुद की क्या है, लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ठीक है। अब नीचे देखो, इसके पास भी लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ये दोनों ही चल रही हैं तो दोनों के पास स्पीड भी होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और इसके पास स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ऐसे यहां पे भी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले से पहले छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि और अच्छे से, एक मिनट देखो मेरे भाई, देखो सुनो मेरे भाई, ये मैं स्केल लेके आया था। देखो पहले कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ। देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये क्या है, एक इंसान है। ये क्या है, एक इंसान है, एक इंसान है जो खड़ा हुआ है। ट्रेन इंसान को ऐसे आएगी, इंसान खड़ा हुआ है, ट्रेन ऐसे आ रही है और क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन इंसान को क्रॉस नहीं कर रही, ट्रेन खुद को क्रॉस करवा रही है इस इंसान के आगे निकल के। ट्रेन ऐसे निकल रही है तो यहां से लेके यहां तक ट्रेन का आखिरी डिब्बा जो है वो इंसान के पास से अपने आप को क्रॉस करवा रहा है। ट्रेन क्रॉस करवा रही है तो ट्रेन के पास क्या है, स्पीड है ना, और ट्रेन के पास खुद की एक लेंथ है, यानी ये देखो यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी ट्रेन है, तो ट्रेन के पास लेंथ भी है और ट्रेन के पास चलने के लिए स्पीड भी है। मगर इंसान के पास क्या है, कुछ भी नहीं, इंसान तो खड़ा है। तो इसीलिए पहला फॉर्मूला बनेगा आपका, जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, टाइम निकालने का पहला फॉर्मूला। देखो टाइम निकालने का पहला फॉर्मूला, जब ट्रेन किसी इंसान को, पोल को या पेड़ को क्रॉस करेगी तो ट्रेन के पास खुद की स्पीड होगी और खुद की लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। इंसान के पास ना लेंथ है ना स्पीड है क्योंकि वो खड़ा है, इसलिए वो यहां पर नहीं आएगा, ठीक। अब टाइम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। जिसके पास जो है वो लिखना। ट्रेन के पास लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों है, मैंने दोनों लिख दिया। यहां पर ना लेंथ ऑफ ट्रेन है, ना लेंथ ऑफ पोल है, ना लेंथ ऑफ इंसान है, ना लेंथ ऑफ पेड़ है, कुछ भी नहीं है। तो ये इनमें से कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो इंसान था, अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये खंबा है। क्या है, खंबा। ये एक पोल है, ये क्या है, एक पोल है। अब मेरी ट्रेन आ रही है, आ रही है, आ रही है और निकल रही है, गुजर रही है, इसके पास से जा रही है, ऐसे करके जा रही है। तो ट्रेन खुद को पास करवा रही है, ये पोल तो वहीं खड़ा है, पोल के बगल से खुद को निकाल रही है, ऐसे करके क्रॉस करवा रही है ना। तो ट्रेन अपने आप को पार करा रही है, अपने आप को क्रॉस करा रही है। तो जब खुद को क्रॉस करा रही है तो जो ट्रेन की लेंथ है वही यहां पर लेंथ ली जाएगी। जो ट्रेन की स्पीड है वो खुद की स्पीड है, तो ट्रेन की स्पीड कैसी होगी, खुद की स्पीड ली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला पहला क्या होगा, नॉर्मल केस में जब आपकी ट्रेन किसी खड़े हुए पोल को या किसी खड़े इंसान को या किसी खड़े पेड़ को, ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा LT अपॉन में ST, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी खुद की लेंथ
और खुद की स्पीड से डिवाइड कर देना, आपका टाइम निकल जाएगा। समझ आया? बोलो समझ आया? यहां पे लिख लो फॉर्मूला नंबर 1, ये है फॉर्मूला 1, पहला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले पे मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट कर लेना बाद में। दूसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनना, ये है ट्रेन और ये है प्लेटफॉर्म। अब देखो ये पहले क्या था, पहले एक पोल था, अब इस जादू से देखो पोल को ना प्लेटफॉर्म बना दूंगा। कैसे बन गया प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म यहां से लेके यहां तक इतना लंबा है। देखो प्लेटफॉर्म के पास अपनी लेंथ होती है, हर प्लेटफॉर्म एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो जितना लंबाई होगी वो लेंथ कहलाएगी प्लेटफॉर्म की। तो ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म मान लो इतना लंबा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इतनी लंबी है, इतना लंबा है। ठीक है, अब ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ऐसे 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 क्रॉस कर रही है, तो जो इसका आखिरी डिब्बा है वो प्लेटफॉर्म के इस कोने को क्रॉस जब कर जाएगा ना, यहां से ऐसे क्रॉस कर जाएगा, तब मैं बोलूंगा ट्रेन क्रॉस कर गई। तो ट्रेन के पास खुद की लेंथ भी है, यानी ट्रेन लंबी है यहां से यहां तक, और ट्रेन के पास स्पीड भी है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेन के पास तो लेंथ भी है और स्पीड भी है, मगर प्लेटफॉर्म के पास क्या है? प्लेटफॉर्म के पास सिर्फ लेंथ है, प्लेटफॉर्म के पास सिर्फ उसकी एक लंबाई, उसकी एक लेंथ है। तो यानी कि जब ये क्रॉस करेगा तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ले लेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस किसके पास? इसके पास है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लस में प्लेटफॉर्म के पास भी लेंथ है, इसके पास भी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड किसके पास है? देखो अब ये प्लेटफॉर्म दोबारा, ये ट्रेन, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल कौन रहा है? ट्रेन चल रही है ना। स्पीड किसके पास है? ट्रेन की। तो ट्रेन अपने आप को गुजार रही है इसके बगल से, यानी ट्रेन इसके बगल से क्रॉस करा रही है खुद को, तो खुद की स्पीड क्या है? वही स्पीड ली जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड ली जाएगी। हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यहां पे लिख लो, नोट कर लेना, फॉर्मूला नंबर 2, यह है आपका सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे भाई? सुनो तीसरा फॉर्मूला क्या है? टाइप 3, जब ट्रेन किसी को गुजर रही है, इंसान को क्रॉस कर रही है, ट्रेन ऐसे जा रही है, इंसान ऐसे जा रहे हैं, ट्रेन ऐसे जा रही है, इंसान ऐसे आ रहा है, तो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ट्रेन के पास भी स्पीड है, ट्रेन भी चल रही है, इंसान भी चल रहा है या दौड़ रहा है, यानी इंसान के पास भी स्पीड है। तो ट्रेन के पास भी स्पीड है, इंसान के पास भी स्पीड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रहे हैं, तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? ऐड हो जाती है। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल टू, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस में स्पीड ऑफ मैन, आदमी की, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। और लेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आप बोलो भैया लेंथ ऑफ आदमी क्यों नहीं है? एक बात बताओ, ये आदमी है, ये ट्रेन है, दोनों ऐसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों जा रहे हैं ना। आदमी के पास कोई लेंथ है, कोई लंबाई चौड़ाई है उसकी? नहीं है ना, बस वो चल ही तो रहे हैं, यानी उसके पास स्पीड है, तो मैंने स्पीड को लिख दिया नीचे, स्पीड ऑफ मैन। अब ये ऐसे आ रहा है और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो दोनों ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड कर दो, और जो इनकी लेंथ है वो रहेगी सिर्फ ट्रेन वाली लेंथ, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा सिर्फ। समझ में आया? इसलिए ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये कब बनेगा? ये बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन जब ऐड हो जाती है स्पीड। ठीक है, नीचे सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, कह रहा है जब ट्रेन ऐसे जा रही है, आदमी भी ऐसे जा रहा है, यानी कि देखो ऐसे है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, तो आदमी भी ऐसे भाग रहा है, दोनों ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहे हैं। दोबारा समझो, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, छुक छुक छुक, आदमी भी ऐसे छुक 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 ऐसे जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसे आदमी चल रहा है, ऐसे ट्रेन चल रहा है, सेम डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के पास लेंथ है, आदमी के पास तो नहीं है लंबाई चौड़ाई, अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस में स्पीड ऑफ मैन, आदमी की स्पीड जो है वो घट जाएगी ट्रेन की स्पीड में से। ये रहा आपका फॉर्मूला। दूसरा, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, याद रखना मेरी बात, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस होगा।
3 समझ आ गया आपको, पहला दूसरा तीसरा समझ आ गया। चौथे के ऊपर चलूँ, आखिरी बता दूं, चलो सुनो। देखो अगर वीडियो लंबी हो गई तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ, मैं पसीने पसीने हो चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं कल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। पहले यहां से शुरू करेंगे बिगिनर लेवल से, टाइप 1 से, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। सुनो टाइप 4 में क्या कह रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है। देखो ये भी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेन ऐसे आ रही है, छुक 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 छुक, ऐसे क्रॉस करेगी, एक दूसरे के सामने से क्रॉस करके चली जाएगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है तो प्लस होती है स्पीड है। यानी देखो इसमें भी स्पीड है, इसमें भी स्पीड है, दोनों के पास स्पीड है, इसके पास भी अपनी लेंथ है, इसके पास भी अपनी लेंथ है, दोनों की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। यानी स्पीड भी ऐड कर दो, लेंथ भी ऐड कर दो, दोनों ट्रेनों की फॉर्मूला बन गया। टाइम कैसे निकलेगा बताओ, फॉर्मूला बन गया। टाइम निकलेगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस में स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा। कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी जब ऐड हो जाएगा दोनों की स्पीड और लेंथ। समझ में आ रहा है, आया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला उसका पार्ट कहता है एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी एक ट्रेन सीधा इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी उधर जा रही है। देखो 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन ऐसे जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों ट्रेन ऐसे जा रही है उधर को सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी और दोनों के पास अपनी लेंथ है तो लेंथ भी माइनस होगी। यानी फॉर्मूला बन जाएगा आपका टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 माइनस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस में स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका डायरेक्शन सेम होगा, या आपका डायरेक्शन सेम होगा। समझ में आया, जब आपका डायरेक्शन सेम है तो ये बनेगा। समझ में आया। तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट हैं पूरे ट्रेन टाइम स्पीड को लेके। ट्रेन चाहे किसी एक इंसान, खड़े इंसान को गुजर जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर इंसान खड़ा है। अगर आपका ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म से जा रहा है या किसी भी तरीके का हाईवे या फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा है तो उस जगह पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपका ट्रेन जो है किसी चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है अपोजिट या फिर सेम डायरेक्शन, तो आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बस आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, चाहे वो अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। ये फॉर्मूले लग जाएंगे कि अपोजिट और ये सेम डायरेक्शन के लिए। फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है, जिसके पास स्पीड होती है उसकी स्पीड आपको लिख देनी है, जिसके पास लेंथ होती है उसकी लेंथ लिख देनी है, बस वही आपको काम करना है। मैंने उतना ही काम किया है, कोई ज्यादा काम नहीं किया। आपको समझा देता हूं, देखो यहाँ ट्रेन के पास स्पीड भी है, ट्रेन के पास लेंथ भी है, तो मैंने मेरे भाई दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ना ट्रेन के, ना इस पोल के पास स्पीड लेंथ है, ना इस आदमी के पास, ना इस पेड़ के पास, तो मैंने वो लिखा ही नहीं है। फिर दूसरे फॉर्मूले पे आ जाओ, इस वाले पे। इसमें ट्रेन के पास स्पीड भी है, लेंथ भी है, मगर जो प्लेटफॉर्म है उसके पास सिर्फ उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है, लेंथ होती है, तो बस वही लेंथ यहाँ पे ऐड कर दी ऊपर मैंने। और क्या किया है, तीसरे में आ जाओ। इंसान के पास ना स्पीड होती है, सॉरी, इंसान के पास सिर्फ स्पीड होती है मगर लेंथ नहीं होती, और सिर्फ स्पीड है तो स्पीड को ऐड कर दो। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस कर दो, ठीक है। फिर आ जाते हैं टाइप 4 पे। 2 ट्रेन है और दोनों के पास अपनी स्पीड और अपनी लेंथ होती है। अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को ऐड कर दो, और दोनों की अगर सेम स्पीड है तो दोनों को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है। बस यही 4 बेसिक कंसेप्ट थे जो आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ चुके होंगे। हमने कल ट्रेन डिस्टेंस स्पीड टाइम के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले तैयार किए थे, और आज मैंने कहा था कि आज मैं आपको उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स वीडियो याद कर लिए हैं या आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रेन स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ये वही सारे हैं जो आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जिनसे प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है।
देखो क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी आए हुए हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या हैं तो उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दी है, देखो ध्यान से सुनना। अगर कोई क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा तरीका आपको ये याद रखना है कि अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो उसके लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपका मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ आया? इतना तो इजी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले की जो आपको आने चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, जब आपको टाइम निकालना है तो आपका स्पीड नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए मैं आपको साथ के साथ बेसिक जो मैंने कल फॉर्मूले पढ़ाए थे वो भी कंसेप्ट लेके चलूंगा और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन 664 मीटर लॉन्ग पास ए पोल। देखो कहता है एक ट्रेन है 364 मीटर लंबी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? यहाँ पर आप लिख लो, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 364। ठीक है, एक पोल को पास करती है 26 सेकंड के अंदर। देखो ये एक पोल है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इसको ऐसे पास कर रही है कितने सेकंड में? 26 सेकंड में। ये इस पोल को पास नहीं कर रही है, खुद को इस पोल से पास करवा रही है 26 सेकंड में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ट्रेन के पास स्पीड है, ट्रेन के पास अपनी स्पीड है। तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया? ट्रेन ने टाइम लिया 26 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ए मीटर पर सेकंड। आपको क्या बोला है? मीटर पर सेकंड के अंदर आपको ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ दोस्तों, तो हमें आगे पूछा गया है कि एक ट्रेन है 364 मीटर लंबी ट्रेन, और वो जो ट्रेन है एक पोल को पार करती है 26 सेकंड के अंदर। तो आपको बतानी है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस किसके पास है? क्या डिस्टेंस उस पोल के पास है या फिर ट्रेन के पास है? तो ट्रेन की लेंथ होती है, तो ट्रेन के पास डिस्टेंस होता है। तो ट्रेन के पास डिस्टेंस है तो लिख लेंगे यहाँ पे LT कितना है? 364। तो यहाँ पे लिख लो 364 अपॉन में टाइम जो है, कितना टाइम लगा है? टोटल टाइम कितना लगा है? 26 सेकेंड। 26 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो आंसर निकालना है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना आपको। अब सिंपल सा यहाँ पे ये मीटर लॉन्ग दे रखा है और ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आंसर भी मीटर पर सेकंड में निकालना है। सिंपल सा काम करना है, इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर मैं 26 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो 26 1 जा 26 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 14 पे। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ बाकी में, ताकि आंसर गलत ना हो जाए। 4 6 कितना? 41 14 45 14 6 4 3 24 48 9 10 26 4 6 3, यानी सही है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 14 आंसर आएगा, यानी 14 मीटर पर सेकंड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, गर्मी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे देख रहे हो पसीने, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे। ठीक है, सुनो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदी मीडियम वालों के लिए कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। कह रहा है एक ट्रेन है जो कि चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया 95 किलोमीटर पर आवर। कहता है क्रॉस ए पोल इन 18 सेकेंड। एक खंबा है, उसको ट्रेन क्रॉस करके जा रही है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। आपको बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या बताना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन।
तो सिंपल है, लेंथ निकालने को बोला है। आपको टाइम वाला फॉर्मूला याद है? टाइम कैसे निकलता था? टाइम कैसे निकलता था? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मगर मुझे यहाँ पर टाइम और स्पीड तो दे रखा है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, यानी लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो सिंपल है, इसको इधर ले जाओ, यानी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आया? अब यहाँ पर स्पीड कितनी है? स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लो 95 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 18 सेकेंड, 18 सेकेंड मल्टीप्लाई में। अब एक और मल्टीप्लाई क्यों आया? ध्यान से देखो, आंसर ना मीटर में है, आंसर मीटर पर सेकेंड में है, और आपको क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए ना, मैंने अभी एक तरीका बताया था, किलोमीटर से मीटर करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस। काट दो, 18 से 18 को काटा, 95 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो 25, तो आ गया 5, 2 आ गया ऊपर, 5 9 जा 45, 46, 47, यानी कि 475 कहीं जाके आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक 225 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रेन है तो ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर। ये देखो ट्रेन की स्पीड दे दिया आपको, एक लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया, एक ट्रेन की स्पीड दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 742। अब एक बात बताओ, मैंने आपको टाइप 2 जब पढ़ाया था, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले जब ट्रेन के सिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया? ये एक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के पास अपनी खुद की क्या होती है? एक ट्रेन के पास लेंथ होती है, एक स्पीड होती है, पढ़ाया था ना। फिर मैंने पढ़ाया था ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो होता है इसके पास स्पीड नहीं होती मगर इसकी लेंथ होती है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा होता है। तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दे दिया? 745, ठीक है। तो जिसकी जिसकी लेंथ दे रखी है, दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे और ट्रेन की स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा काम है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, यही फॉर्मूला था। बस यही फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड, ठीक है। और एक चीज, ये सेकंड के अंदर दे रखा है, तो आपको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है ना। इसको मिटो दो, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा। मैं आपको कंसेप्ट भी साथ के साथ इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 225 मीटर ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 745, 225 है, 745 है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ ये 255 आना था मेरे हिसाब से। मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 255 आएगा, 255 ही है, आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लगा है, ठीक है। अब देखो ये 255 है और ये दे रखी है आपको 745, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, यानी कि फॉर्मूला होता है 745 अपॉन में, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है? मुझे दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो लिख दो 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। तो आपको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अब एक बात सुनो, 18 यहाँ डिवाइड है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले या तो एक काम करते हैं, यही काट कूट के सॉल्व कर लेते हैं, कट्टम कुट्टी यही खेल लेते हैं। सुनो, 18 1 जा 18, 18 को अगर मैं काटूंगा तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आ जाएगा 1000, यानी 1000। 1000 को डिवाइड करेंगे 4 × 5 यानी 20 से, तो ये कट के कितना आया? 50, यानी कि 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक राजधानी एक्सप्रेस है, एक राजधानी एक्सप्रेस है और वो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको 108 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस की लेंथ कितनी है? 108 मीटर।
कह रहा है कि वो रनिंग हो रही है और स्पीड जो है 128 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है? 128, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया या। फिर उसके बाद कहता है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ, कह रहा है एक और ट्रेन है। ये दो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया टाइप 4, जिसमें दो ट्रेन क्रॉस करती है। वो कह रहा है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 सेंटीमीटर, यानी दूसरी ट्रेन है, यानी उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड वाले की 148 है। कहता है वो स्टैंडिंग एट अ स्टेशन, वो मगर स्टेशन पे खड़ी हुई है। देखो एक बात सुनो, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी ना, तो फॉर्मूले जो बनते हैं वो तो बनते हैं, मगर एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये, तो ये खड़ी हुई है। अगर ये स्टैंड हो रखी है, खड़ी हो रखी है, तो ये चल तो नहीं रही, तो इसके पास स्पीड नहीं है, जीरो स्पीड है इसकी, बस सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो यानी खड़ी हुई ट्रेन एक तरीके से प्लेटफॉर्म के बराबर होती है। प्लेटफॉर्म भी खड़ा रहता है, उसकी लेंथ होती है, और उसको ट्रेन क्रॉस करती है। सेम एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी उसको क्रॉस कर रही है, तो ये क्या एक तरीके से उसके लिए प्लेटफॉर्म बन गया। तो प्लेटफॉर्म का जैसा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी ट्रेन के पास स्पीड तो है नहीं, एक ही ट्रेन के पास स्पीड है, तो बस वही आपको फॉर्मूला लगाना है। कहता है व्हाट टाइम विल बी राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन, कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस को कितना टाइम लगेगा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, ये बता दो। ठीक है, ट्रेन खड़ी है, स्टैंड है, यानी प्लेटफॉर्म मान सकता हूं उसको एक तरीके से। अब उसको क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला ये तो रहा, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड, दूसरी ट्रेन अपॉन में क्या लिखना है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन। एक ही ट्रेन की स्पीड दी है मुझे राजधानी वाले की, तो एक ही ट्रेन की स्पीड यहाँ पे आएगी। ठीक है, सॉल्व कर दो। लेंथ ऑफ ट्रेन, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी थी, 108 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 108 जमा में दूसरी ट्रेन की जो स्पीड लेंथ दे रखी थी वो कितनी थी, 148 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 148 मीटर अपॉन में। अब आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की राजधानी वाली 128, तो लिख लो 128। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 128 किलोमीटर पर आवर है, आंसर सेकंड्स में आ रहा है, तो किलोमीटर को सेकंड्स में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर को सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 5/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको 5/18 से डिवाइड कर दूं, तो 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, मल्टीप्लाई में 18। ठीक है, सॉल्व कर दो। 108 और 148 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 108 में 48 जोड़ा तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 का ये हो जाएगा 6, हासिल 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 1 2 256 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में 128 मल्टीप्लाई में 5। अब देखो 128 को काटूंगा 1 पे, 256 कटेगा 2 पे, 18 दूनी हो जाता है कितना, 36, 18 दूनी कितना होता है 36, पक्का पक्का सही बोल रहे हो। और नीचे अपॉन में क्या है, 5 है, 5 को इससे काटूंगा तो 7 पे कट जाएगा 35 और 2 आ जाएगा, यानी जो इसका आंसर है 7.2 मीटर पर सेकंड कहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, यानी कि 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब एक ट्रेन क्रॉस करे किसी दूसरे ट्रेन को और एक ट्रेन खड़ी हो, तो उसको एज अ प्लेटफॉर्म कंसीडर, मत बंद कर खोल दे। देख, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है और वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है ट्रेन एक, तो उसको एज अ प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाएगा, ना कि उसको ट्रेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं। एक गुड ट्रेन, कह रहा है एक गुड्स ट्रेन है, गुड्स मतलब होता है मालगाड़ी। एक मालगाड़ी है 350 मीटर लंबी, वो पास कर रही है थ्रू अ टनल, एक टनल से होके गुजर रही है। इस बार क्या दे दिया, टनल दे दिया। टनल ऑफ 1250 मीटर इन 80 सेकेंड, कह रहा है एक टनल है जिसकी लंबाई है 1250 और 80 सेकंड के अंदर वो ट्रेन उसको पार कर जाती है। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लगा दो फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये रहा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, ये रखा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला सॉल्व कर दो। देखो, एक टनल की बात करिए, टनल यानी एक प्लेटफॉर्म की तरह है जिसको ट्रेन घुस के पार कर रही है। अगर मेरे भाई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगी, तो यहाँ पर स्पीड ट्रेन के पास है, प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई फॉर्मूला इसका होता है L1, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 अपॉन में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, ये है इसका फॉर्मूला। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 यानी कि 350 मीटर लंबी ट्रेन है
और 1250 मीटर लंबी टनल है। तो यहाँ पर लिख लो 350 जमा में 1250, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ के कितना आएगा 1600, तो डायरेक्ट लिख दूं 1600 1600 अपॉन में स्पीड, यानी कि जो आपको टाइम दे रखा है कितने टाइम के अंदर वो जा रही है, वो जा रही है 80 सेकंड के अंदर, 80 सेकंड के अंदर जा रही है। मल्टीप्लाई में आपको जो क्वेश्चन है वो मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर हावर में निकालना है। तो देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर हावर बनाने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। 80 को अगर मैं काटता हूँ 8 दूनी 16, यानी ये आ गया 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 18 चौक हो जाएगा 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनमें जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आगे के और भी न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो भी ट्रेन वगैरह के होंगे या अलजेब्रा वगैरह के, और कमेंट में बता देना जो भी है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।